क्या आरएसएस राष्ट्रवादी संगठन है? क्या आरएसएस से निकले लोग भ्रष्ट नहीं हो सकते हैं? और सोचिए, कोई ठेकेदार चोरी करता है, कोई व्यापारी भ्रष्टाचार करता है, यहां तो राम मंदिर में बैठे पैसा गिनने वाले 8 लोग गिरफ्तार हुए हैं, जिसमें अकेले 5 ब्राह्मण समाज से हैं। लेकिन मेरा सवाल वो नहीं है, मेरा सवाल है बिहार में ये जग्गी वासुदेव हैं, इनको 99 साल के लिए 15 एकड़ जमीन 1 रुपए में दे दी गई है। 85 करोड़ का बना शमशान घाट पटना का इनको टेंडर में दे दिया गया ईसा फाउंडेशन को। ये 3500 रुपए पर व्यक्ति लेंगे पर शव। ये व्यापारी हैं, ये आरएसएस की वजह से हो रहा है। तो क्या आरएसएस इस देश में पुल बना रहा है, रोड बना रहा है, बड़े बड़े ठेकेदार हैं? सवाल है कि इस देश में सबसे ज्यादा चंदा जो है बीजेपी को आता है। इस देश में आरएसएस की बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बन रही है। क्या चंपत राय का आरएसएस से कोई संबंध नहीं है? क्या अनिल मिश्रा का आरएसएस से कोई संबंध नहीं है? और उससे भी बड़ी बात, जो मैं बड़ी बात कह रहा हूं, क्या गोपाल राय का आरएसएस से कोई संबंध नहीं है? अनिल मिश्रा, चंपत राय और गोपाल राय, अनिल मिश्रा, चंपत राय और गोपाल राय, ये सब दूध के धूले हैं। राम मंदिर में करोड़ों का स्कैम है, पब्लिक डोमेन में है, दुनिया जान गई। लेकिन इनका बाल बांका नहीं हो सकता क्योंकि ये लोग कानून से ऊपर हैं। आरएसएस की नजर में संविधान का कोई औचित्य नहीं है। अरे, जिस संगठन ने तिरंगा नहीं फहराया, आपको लगता है कि वो अपने लोगों पर एफआईआर करवाएंगे और जेल में डालेंगे? ये जो 8 लोग पकड़े गए हैं ना, ये दिखावा है, छोटे मछलियां। 5 छोटे ब्राह्मण समाज के लोगों की बलि ली जा रही है। ब्राह्मण समाज के 5 पैसे गिनने वाले, इन्होंने 200 करोड़ रुपए खपा दिए, इन्होंने सारे चांदी के सिक्के खपा दिए, सारे ईंट खपा दिए, काग भूसंडी खपा दिए। आरएसएस से जुड़े लोग बचाए जा रहे हैं। और ये ईसा फाउंडेशन, ये साधु हैं, संत हैं, इस देश पर पूरी तरह से आरएसएस का कब्जा है। और आरएसएस पूरी तरह से जनरल कैटेगरी में भी ब्राह्मण समाज के लोगों का संगठन है। आप सोचिए, ये बात अगर बोल देंगे तो बवाल हो जाएगा। आप कल्पना कीजिए, जैसे मीडिया टिन्नू यादव को दिखा रही, जो चंपत राय के ड्राइवर थे। अच्छी बात है, अगर टिन्नू यादव ने अपराध किया तो एफआईआर हुआ, सजा हो। लेकिन सवाल है कि सारी बड़ी मछलियों को क्यों बचाया जा रहा है? और वो कौन सी विधा है, वो कौन सी कला है जिसमें इस ईसा फाउंडेशन को 1 रुपए में 15 एकड़ जमीन मुंगेर का 99 साल के लिए दे दिया गया? 85 करोड़ से बने सबसे बड़े शमशान घाट पटना को इनको दे दिया गया। तो ये जो वासुदेव हैं, जग्गी वासुदेव, ये अब शबदाह चलाते हैं। सोचिए, कारोबार कर रहे हैं लोग और कहते हैं कि हम धार्मिक हैं, हम राष्ट्रीय संगठन हैं, हम सामाजिक संगठन हैं। लेकिन ये लोग व्यापार कर रहे हैं। किसी संगठन के पास केशव कुंज जैसा आलीशान दफ्तर है, बाबा साहेब के जो समता सैनिक दल था उसके पास क्यों नहीं आ गया? समता सैनिक दल को क्यों नहीं इस देश के धन्ना से चंदा देते हैं? क्यों नहीं समता सैनिक के पास सबसे बड़ा भव्य बिल्डिंग है? कभी सोचा आप लोगों ने? इस देश में दलित, पिछड़े, अल्पसंख्यक समाज के लोगों की जड़ें काटी जा रही है। आप कल्पना कीजिए कि अगर किसी मस्जिद में 200 करोड़ की लूट की खबर आती, चोरी की खबर आती, डकैती की खबर आती, तो पूरे मुस्लिम जगत को, पूरे इस्लाम को बदनाम कर दिया जाता। आप कल्पना कीजिए किसी चर्च में एक खबर आती, तो सोचिए क्या होता, मीडिया क्या खबर चला रही होती कि ये है ईसाई धर्म की सच्चाई। सोचिए अगर किसी बुद्ध विहार में एक खबर आती, और सवाल है कि जो राम मंदिर लूट रहे हैं वो बुद्ध विहार को छोड़ देंगे,
1949 में बीटी एक्ट बना है, उसके हिसाब से महाबोधि बौद्ध विहार जो गया में है, बोध गया में, दुनिया भर सबसे ज्यादा बौद्ध महाबोधि बौद्ध टेम्पल में ही चढ़ावा आता है। भगवान बुद्ध को वहां ज्ञान की प्राप्ति हुई। सबसे ज्यादा लुम्बिनी लोग आते हैं। जहां भगवान बुद्ध का जन्म हुआ वो नेपाल में पड़ता है, चलिए छोड़ दीजिए। जहां भगवान बुद्ध ने ज्ञान की उनको प्राप्ति हुई, बोध गया, वहां विदेशी आते हैं। पूरा साउथ ईस्ट एशिया आता है। जहां भगवान का परिनिर्वाण हुआ, सारनाथ, वहां लोग आते हैं। माफ कीजिएगा, जहां उन्होंने पहला ज्ञान दिया सारनाथ, वहां लोग आते हैं। कुशीनगर, जहां उन्होंने उनका परिनिर्वाण हुआ, इन सब जगहों पर जो लोग बैठे हुए हैं उनकी भी स्क्रूटनी होनी चाहिए। तो सोचिए, सही कहा है भंते सुमित रतन ने कि जो अपने मंदिरों को लूट सकते हैं वो हमारे बौद्ध विहार को छोड़ेंगे। और अब लग रहा है कि नालंदा को किसने जलाया होगा और गुजरात के सोमनाथ को किसने लूटा होगा। सब दूध का दूध और पानी का पानी, और ये लोग धार्मिक कहते हैं। एक अयोध्या के मिश्रा जी ने कहा है कि राम मंदिर आरएसएस का दफ्तर है। लोग कह रहे हैं कि कहां जाता गया है ये सब पैसा। ये जो 8 लोगों की गिरफ्तारी हुई है, मैं बता दूं, क्या ये 200 करोड़ रुपए खपाने वाले लोग लगते हैं? लवकुश मिश्रा, अनुकल्प मिश्रा, अविनाश शुक्ला, करुणेश पांडे, सुभाष चंद्र श्रीवास्तव, रमाशंकर टिन्नू, मनीष, ये लगता है आपको कि 200 करोड़ 500 करोड़ ये खपा चुके हैं? बड़े बड़े लोग होंगे इसके पीछे, बड़े बड़े संगठन होंगे, बड़े बड़े दल होंगे जहां से ये पैसा गया है। और कोई सवाल नहीं, कोई जवाब नहीं। इस देश का टीवी अखबार सवाल पूछेगा। इसलिए मैं कहता हूं, इस देश में चपरासी से लेकर चीफ जस्टिस तक जिनके दिमाग में जातिवाद है वो आरएसएस से सवाल नहीं पूछ सकते हैं, वो बीजेपी से सवाल नहीं पूछ सकते हैं। याद कीजिए, इसी देश में मनमोहन सिंह की सरकार थी, टीवी पर खबर चल जाती थी, पवन बंसल हो, अश्विनी कुमार हो, ए राजा हो, कनी मोरी हो, चाहे सुबोध कांत सहाय हो, जिस पर आरोप लगता था इस्तीफा और जेल। लेकिन इस सरकार में तो इस्तीफा ही नहीं होता है। अब हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट संज्ञान ही नहीं लेता है। मायावती जी का पार्क बन रहा था, रोज याचिकाएं दायर होती थी हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में। आज वही लखनऊ की शान है। अखिलेश यादव पर बड़े बड़े भ्रष्टाचार के आरोप लगे। इस देश में दलित, पिछड़े, किसान, आदिवासी, अल्पसंख्यकों के साथ कुछ भी हो सकता है। इस देश में लगातार एनकाउंटर हो रहे थे, चारों तरफ चुप्पी थी। टीवी अखबार उसको न्याय बताता था। एक तिवारी युवा की एनकाउंटर हो गया फर्जी, मैं उसको भी फर्जी एनकाउंटर कहता हूं। एनकाउंटर नहीं होना चाहिए। कोर्ट है, कचहरी है, न्याय देगा। आप सोचिए, इन 8 के घर पर बुलडोजर चलेगा? मैं इसीलिए कह रहा हूं, इस देश में आज भी, इस देश की बहुसंख्यक आबादी के पास न टीवी है, न अखबार है, न चपरासी से लेकर चीफ जस्टिस तक उसका रिप्रेजेंटेशन है। इसलिए उसके साथ खीरा चोरी के झूठे आरोप में लोग जेल में सड़ते हैं। और यहां 200 करोड़, 500 करोड़, 10,000 करोड़, 1 लाख करोड़, करोड़ों का करोड़ों धन्ना सेठ राइट अप कर दिया जाता है, उनका चंदा माफ कर दिया जाता है। क्या ये चीन में संभव है? अमेरिका में संभव है? दुनिया के किसी देश में संभव है जो यहां हो रहा है? और इस सब के पीछे है जाति। आप सोचिए किस तरह से राम मंदिर ने आंखें खोल दी है। सोचिए, वहां के शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी से आने वाले अवधेश प्रसाद जी वहां के सांसद हैं, उनको ट्रस्ट में नहीं है। जबकि सोचिए, अयोध्या के सांसद की कोई भागीदारी नहीं है राम मंदिर में, कोई भागीदारी नहीं है। महाबोधि बौद्ध विहार, उस टेंपल में माझी जी की कोई भागीदारी नहीं है। इस देश में सोचिए, जो राम मंदिर को लूट सकते हैं, और कौन लोग हैं उसमें ट्रस्टी, कौन लोग हैं, किस संगठन से जुड़े हुए हैं? प्रधानमंत्री ने शिलान्यास किया था, गवर्नर, महामहिम गवर्नर साहिबा थी, और आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत किस हैसियत से थे? योगी जी तो मुख्यमंत्री हैं, महामहिम गवर्नर हैं, नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री हैं,
आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत किस हैसियत से थे? इसलिए मैं कह रहा हूं वो आरएसएस का दफ्तर है और इस वीडियो के बाद मेरी तो हत्या ही करवा दी जाएगी, मरवा दिया जाएगा। लेकिन आखिर आप कब तक चुप रहेंगे? इस देश के बहुसंख्यक आबादियों का धर्म भी लूटा जा रहा है। कौन चढ़ावा चढ़ाता है? ज्यादातर दलित, पिछड़े, किसान, आदिवासी, अल्पसंख्यक, जाट, गुर्जर, पटेल, मराठा ये हिंदू हैं। 90% इनकी आबादी है, SC ST OBC हिंदुओं की। उनके पास आस्था के सिवा और क्या है? न नौकरी है, न व्यापार है, न जमीन है, न कारोबार है। और उनकी आस्था के साथ एक खिलवाड़ हो रहा है, लूटा जा रहा है और कहीं से कोई आवाज नहीं आएगी। और बड़ा सवाल तो है, जो अपने मंदिरों को लूट सकते हैं वो सड़क सही बनाते होंगे, वो हॉस्पिटल सही खोलते होंगे, वो डॉक्टर अच्छा हो जाएंगे, वो वैज्ञानिक अच्छा हो जाएंगे। अरे जो भगवान के नाम पर लूट रहे हैं, जो भगवान को धोखा दे सकते हैं, जो भगवान के नहीं हुए, वो किसके होंगे? और कहीं से कोई सवाल, कहीं से कोई जवाब आरएसएस पर। क्या ये सारे के सारे जो ट्रस्टी हैं बड़े बड़े, ये आरएसएस से नहीं जुड़े हुए हैं, ये विश्व हिंदू परिषद से नहीं जुड़े हुए हैं? और कहां इसमें दलित पिछड़ा? कहां है उमा भारती? कहां है विनय कटियार? कहां है कल्याण सिंह के लोग? कहां है अयोध्या के सांसद? तो मैं ये आरएसएस के लिए वीडियो नहीं बना रहा हूं, इस देश के बहुजन समाज को जगाने के लिए कि जगिए और पढ़ाई लिखाई, स्कूल, अस्पताल, व्यापार, बिजनेस, चपरासी से लेकर चीफ जस्टिस तक कैसे बनिएगा, इस पर मंथन कीजिए। और आपके पास एक ही हथियार है, बाबा साहब का दिया हुआ वोट। पता नहीं वो भी कब तक रहेगा। SIR में आपका नाम तो नहीं कट गया है, पता कीजिए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।